टाइप 2 के केस नंबर 2 देखते हैं कि केस नंबर 1 हो चुका है, तो 2 नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो 2 नंबर में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए कि कभी इस तरह का आ जाए कि tan कॉस इनवर्स पहले का इसमें कॉस इनवर्स माइनस में 100, तो इसको लिख सकते हैं माइनस इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 100। दूसरा का होता है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें कॉस इनवर्स माइनस में 1 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 100 और कॉस इनवर्स 100। तो आपका तीसरा हो जाएगा इसमें कि सेक इनवर्स माइनस में 1 बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स 100। ध्यान दीजिएगा इस केस में भी 3 गो है, 3 गो पहले किए हैं और 3 गो ये वाला है। कुल मिलाकर 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है और 6 गो में 3 गो हो चुका है और 3 गो बाकी था। ध्यान दीजिए कि क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लिया कि साइन दिया गया है कि साइन इनवर्स, साइन जो कहते हैं साइन पाई माइनस 100, इसका मतलब होता है साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो होता है किसमें, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश जो होते हैं आपका, अगर द्वितीय चतुर्थांश बताते हैं तो इसको द्वितीय कहते हैं, इसको प्रथम कहते हैं। इसमें साइन और कॉस प्लस में होते हैं, बाकी सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है माइनस में होते हैं। किस में होती है, माइनस में। तो आप साइन ज्यों का त्यों होगा तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 100। अगर हम बात करते हैं इस पे कॉस पे बात करते हैं तो कॉस को भी लिखा रहेगा कि पाई माइनस 100। आपको इसका फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। कॉस का होता है तो देखिए जब प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा, तो यहाँ कितना होगा माइनस में कॉस 100, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इसको बदलता ना है 180 पर मान। अब देखिए टैन का भी लिखा है टैन पाई माइनस 1 बराबर माइनस में टैन 100, और कॉस का भी लिखा है कि पाई माइनस 100। तो आपका ध्यान दीजिएगा कि माइनस में कॉस हो जाता है और इसमें सेक का भी लिखा है इस तरह से पाई माइनस 100। तो आपका समझना है कि माइनस में सेक हो जाता है। और इसमें कॉसेक अगर बात करते हैं तो कॉसेक बात करते हैं तो पाई माइनस 1 बराबर प्लस में कॉसेक 100। ये साइन और कॉसेक दोनों प्लस में होते हैं और बाकी सब का होता है माइनस में। ध्यान दीजिएगा उसमें अगर हम प्रूफ करते हैं तो उसका जरूरत पड़ेगा प्रूफ। कॉस इनवर्स माइनस में 1 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 100। इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्रूफ होगा। हम कहते हैं कि हम एक में देखते हैं कि एल एच एफ बराबर आर एच एफ करते हैं तो कॉस माइनस में 1 इसको हम क्या मानते हैं वाई, क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं सबसे पहले। अब ध्यान दीजिएगा कि कॉस इधर किधर जाएगा तो क्या लग जाएगा इनवर्स है तो सीधा हो जाएगा माइनस में 1 बराबर कॉस वाई। 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा ये जाएगा माइनस वाई इधर हो जाएगा कॉस वाई। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए कि कभी माइनस में लिखा गया है भाई, अगर ये 1 के स्थान पर वाई रहता, ये जो 1 के स्थान पर वाई रहता, ध्यान दीजिएगा कहीं इतना बराबर कितना लिख सकते हैं इतना, तो इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, तो इस वाले को 1 के बराबर तो इतना लिखा जा सकता है ना कॉस पाई माइनस वाई। इसके बदले में लिख सकते हैं कितना कॉस पाई माइनस वाई। इसको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कॉस 180 मतलब पाई होता है थीटा बराबर में कॉस थीटा, लेकिन किस में होता है माइनस में होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम कॉस इधर से इधर आएगा तो क्या लग जाएगा कॉस इनवर्स 1 बराबर पाई माइनस वाई। तो इसको वाई का वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। इसको वाई का वैल्यू कहाँ से रखेंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स
माइनस में एक्स, माइनस में एक्स, लेकिन इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ तक हो चुका है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या हो सकता है इसमें। देखिए दूसरा नंबर को हम प्रूफ करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान दीजिए। का इसमें कॉट इनवर्स माइनस में एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं का कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हैं का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले को हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। कॉट इनवर्स एक्स जो है इसको माइनस में इसको एलएचएस कहते हैं, और इसको हम वाई मान लिए, क्या मान लिए वाई। इस कॉट को उठाकर किधर ले जाएंगे इधर, ये माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में एक, तो इस तरह का जाएगा कि कॉट वाई हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा माइनस में कॉट वाई। अब देखिए ये माइनस हो गया, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉट माइनस में है, तो इसका स्थान पे इतना लिख सकते हैं, तो एक बराबर कितना लिख सकता है, तो कॉट पाई माइनस वाई, और यहाँ पर देखिए कॉस को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई, और वाई के वैल्यू समीकरण 1 पे रखने पर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस में एक्स। आप ध्यान दीजिए इस बात को लेकर, इस वाले को अगर हम कहते हैं, इस वाले को अगर माइनस में तो होने जाएगा तो प्लस में, आइए वाला उधर इधर लेके आ जाएंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस में एक्स बराबर पाई माइनस, और जाएगा इधर तो माइनस में कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यही प्रूफ करना था। इसी तरह से आप तिखार का खुद प्रूफ कीजिएगा, आपको बात पता चल जाएगा। आगे देखते हैं इसके। देखिए इसी केस को कुछ इस तरह से भी विरोध किया जाता है। केस नंबर 2 है ये वाला, इसको हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इसको और कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस वाले को केस 3 कहते हैं, केस 3। अगर केस 3 कहते हैं ध्यान दीजिएगा, इसी वाले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वाले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है का कि अगर है माइनस में तो होने जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, अब माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना लिख देंगे पाई। अभी है ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनता है कि इतना बराबर क्या हो सकता है, तो आपका पाई होगा आंसर। इसी वाले को हम इस वाले को कहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर चेंज करते हैं, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, माइनस उठाए तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। ये दूसरा है आपका, और ये तीसरा जब हम यहाँ पर करते हैं क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो सेक इनवर्स माइनस में एक्स बराबर प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना लिखेंगे पाई। ये आपका तीसरा हो गया। इस पर क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और आप इसी पर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हम तीनों केस हम यहाँ पर आगे देखते हैं, और इस पर तीनों पर कैसे क्वेश्चन बनता है हम आगे देखते हैं। चलो थ्योरी पढ़े, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें सबसे पहले आपका जो पढ़ाए थे ये वाला, किस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरह के एक्सरसाइज में दिया गया है। सबसे पहले के क्वेश्चन अगर बात करते हैं इसमें कि टाइप 1, अब की बार पढ़ेगा का कि क्वेश्चन का टाइप 1, उसमें पढ़ रहे थे, इसमें थ्योरी का टाइप 1 है और इस क्वेश्चन का टाइप 1 के, यानी कि एक प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला देखिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा कि साइन इनवर्स यहाँ पर लिखा गया 1/2, साइन इनवर्स 1/2, लेकिन यहाँ पर लगा देगा क्या माइनस में, साइन इनवर्स 1/2 लेकिन माइनस में लगा देगा। दूसरा का प्रश्न कुछ इस तरह दिया जाएगा कि साइन इनवर्स माइनस में 1/2, और तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि साइन इनवर्स रूट का अंदर 3/2 लेकिन माइनस में रहेगा। और इस तरह के प्रश्न, यानी कि चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर कि साइन इनवर्स
माइनस में 1। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ इस तरह से है तो काम इक्वल को ऐसे तो लिख सकते हैं कि आपको बताएं कि साइन इनवर्स क्या साइन 1/2, लेकिन यहाँ पर लिख देगा माइनस में। आप ध्यान दीजिएगा कि साइन में अगर यहाँ पर लिखा है तो का इक्वल पे लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आपका 30 डिग्री का वैल्यू है। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिखते हैं, पाई/6। आपको पाई/6 लिखना है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो अभी अभी बताए हैं हॉल थ्योरम कि साइन इनवर्स या साइन इनवर्स एक्स, इसके बदले में एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसी के जैसा है तो हम इस वाले को भी लिख सकते हैं कितना, माइनस में पाई/6। और ये आपका कितना होगा, आंसर होगा इस तरफ से। कौन दिक्कत है यहाँ तक। इसी तरह से आप बताइए इसका डायरेक्ट वैल्यू बताइए कितना का वैल्यू है ये। तो ये आप कहेंगे कि जो एक है, एक तो 90 डिग्री में होता है, और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है माइनस में कितना होता है, पाई/2, और आंसर में कितना आ गया, पाई/2। अगर इसी तरह से आप इसको बनाइएगा तो कितना डिग्री का वैल्यू है, पहले बताइए 45 डिग्री का। और 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसमें माइनस में कितना लिख देंगे, पाई/4। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं जिसको आप त्रिकोणमिति वैल्यू में देखेंगे, हम आगे पढ़ा देंगे इसको। देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर कभी 30 डिग्री नजर आया है किसी का हो, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सबका बात कर रहे हैं, इसका पाई/6 होता है। रेडियन में किसको लिखते हैं, तो पाई/6। ये है डिग्री में। अगर कभी 45 डिग्री लिखा है तो इसको लिख देंगे पाई/4, और इसको रेडियन में होता है। और 60 डिग्री कभी लिखा है तो पाई आपका हो जाएगा 3 रेडियन में। और आपका यहाँ पर 90 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पर पाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रेडियन में वैल्यू होता है और ये डिग्री में वैल्यू होता है। तो रेडियन में हमेशा आंसर दिया जाता है। अब देखिए ये कितना डिग्री का है, तो आपका 60 डिग्री का वैल्यू है। और 60 डिग्री में कितना होता है, तो आप 60 डिग्री में देखिए कितना आता है, पाई/3, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर होगा। यहाँ तक हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।